हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 6.2। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए अबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अबेकस दिया हुआ है और इधर आपका सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर ये सारणी को आपको भरना है। तो पहले हम लोग अबेकस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अबेकस को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 गुना 10 100 डब्बा है। और उसमें से 100 डब्बा में कितना डब्बा में यहाँ पर डॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 गुना 10 यानी कि 30 डब्बा में डॉट किया हुआ है। तो 30 को ऊपर लिखेंगे इस तरीके से, बटे टोटल कितना डब्बा है यहाँ पर 100, उसको नीचे लिखना है 100। अब इसको सोल्व कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 3/10। 3/10 को देखिए नीचे एक जीरो है, एक जीरो को हटाने के लिए एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.3। ए का वैल्यू आया है 0.3। बी नंबर देखिए, यहाँ पर टोटल 100 डब्बा और 100 डब्बा का 100 डब्बा पूरा में डॉट किया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 और नीचे देखिए 100 तो डॉट के लिए और डब्बा कितना है 100, तो नीचे 100 लिखना है, 100/100 हो जाएगा। जिससे कि यहाँ पर देखिए टोटल 30 डब्बा में डॉट किया हुआ था, इसलिए 30 लिखे थे, और टोटल डब्बा का संख्या 100 था, नीचे 100 लिखे थे। उसी तरीके से यहाँ पर अभी बस इसको देखना है, इसको बाद में देखेंगे। इसमें देखिए 100 डॉट किया हुआ है इसलिए 100, और टोटल डब्बा 100 इसलिए नीचे 100। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा अबेकस के लिए यहाँ पर जोड़ लगाकर यहाँ पर देखिए टोटल कितना डॉट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10×5 = 50, यानी कि 50 डॉट है। यहाँ पर हम लोग 50 बटे, उसके बाद देखिए टोटल कितना डब्बा है, इसमें 100 डब्बा है, तो 100। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। देखिए 100 कट जाएगा, एक बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 0 और 0 कट जाएगा, फिर इसको भी काट देते हैं हम लोग। अच्छा, अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/10। अब इसको सोल्व करेंगे, एक जोड़ 5/10 को, तो 15/10 हो जाएगा। 15/10 को फिर से सोल्व करेंगे। देखिए नीचे एक जीरो है, तो एक संख्या से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1.5। तो बी नंबर का जो संख्या आया है 1.5 आया है, और ए नंबर का आया है 0.3। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सारणी में। यहाँ पर देखिए ए नंबर का आया था 0.3 और बी नंबर का आया था 1.5। अब सी नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल डब्बा कितना है 100 है, तो नीचे 100 सबसे पहले लिख देते हैं। अब कितना डब्बा में डॉट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 डब्बा को छोड़कर बाकी सब में डॉट किया हुआ है, यानी कि 96 डॉट किया हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो 6 9 उससे पहले यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 0.96 इसका वैल्यू आया है। तो सी नंबर में हम लोग लिखेंगे 0.96। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 100 डॉट है और 100 डब्बा भी है, तो इसको मैं ऊपर सोल्व करता हूं। यहाँ पर देखिए 100/100, फिर इसके लिए जोड़ लगाएंगे। उसके बाद देखिए टोटल डब्बा कितना है 100, तो नीचे 100 लिख लेना है। अब कितना डॉट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डॉट को ऊपर लिखना है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 100 और 100 कट जाएगा, एक बचेगा, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6/100 है, 6/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए टोटल आएगा 106/100। 106/100 आया है। अब 106/100 को सोल्व करेंगे। देखिए नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 और 0 के बीच में पॉइंट लगेगा, 1.06 1.06 आया है। तो डी नंबर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.06। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भरना है इकाई, दशांश और शतांश में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई और दशांश के बीच में यहाँ पर पॉइंट रहता है, हमेशा इसको ध्यान देना है। यहाँ पर पॉइंट कर दीजिएगा। वैसे डॉट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नहीं लिखिएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मान कर चलिए यहाँ पर डॉट है और इकाई और दशांश के बीच में ही पॉइंट रहता है, इसको ध्यान देना है। अब पॉइंट से पहले क्या है और बाद में क्या है उसको लिख देना है। पॉइंट से पहले देखिए 0 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखना है। और पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। और पॉइंट
के बाद 3 है, 3 के बाद और कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देना है। फिर देखिए पॉइंट से पहले यहाँ पर अभी 1 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 5 है तो दशांश में 5 हो जाएगा। उसके बाद शतांश में इधर देखिए कुछ नहीं है तो 0 लगा देना है। फिर देखिए सी नंबर, पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देना है। पॉइंट के बाद 9 है तो यहाँ पर 9 लिखना है। उसके बाद 6 है तो शतांश में 6 को लिखना है। अब देखिए डी नंबर, पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है और पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पर 0 लिखना है। 0 के बाद 6 है तो शतांश में यहाँ पर 6 लिख देना है। तो यही हमारा आंसर हो गया है। ये सब जो मैंने लिखा है ये सब रफ है, इसको आपको रफ पेज पर करना है, इसको ध्यान देना है। बस आपका आंसर इतना सा है, जो यहाँ पर सारणी है इसको भरना था। आई होप पहला नंबर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दशमलव रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है और यहाँ पर दशांश है और शतांश है। और मैंने कहा कि इकाई और दशांश के बीच में पॉइंट लगता है तो यहाँ पर पॉइंट रहेगा। ओके, पहला नंबर देखिए 2, फिर यहाँ पर 3 है, फिर इकाई में 0 है और दशांश में यहाँ पर 4 है, शतांश में 7 है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 नंबर को मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। दूसरा का पहला यहाँ पर देखिए सैकड़ा में आप देख सकते हैं 2 है तो देखिए 2 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 100 है तो 100 से इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। ओके, 2 को 100 के साथ गुना करना है तो 200 हो जाएगा। फिर दहाई है, उससे पहले यहाँ पर जोड़ लिखना है। फिर देखिए दहाई में 3 है, 3 और 3 को 10 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके बाद इकाई में 0 है तो जोड़ लगाकर 0 लिखना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर फिर से प्लस लगाकर दशांश में यहाँ पर 4 है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 को 1/10 के साथ गुना करेंगे तो 4/10 हो जाएगा। बस ये दोनों को गुना करना है, 1/10 को 4 के साथ। जैसे यहाँ पर हम लोग 10 को 3 के साथ गुना किए थे और 100 को 2 के साथ गुना किए थे। उसी प्रकार देखिए शतांश में 7 है तो 7 को 1/100 के साथ गुना करेंगे तो 7/100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 200 और 30 को जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। 0 को तो जोड़ने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए प्लस, अब यहां पर देखिए 4/10 इसको सोल्व करेंगे तो देखिए नीचे 1 0 है तो एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा यानी कि 0.4 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पर 2 0 है नीचे तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा 7 और यहाँ पर 0 लगाकर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। 1 2 संख्या हो गया, फिर यहाँ पर 0 लगा देना है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 230 जोड़ देखिए यहाँ पर 0.4 जोड़ 0.07 को जोड़ेंगे तो 230.47 ये हमारा आंसर आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया था कि दशमलव रूप में लिखिए तो यही हमारा दशमलव रूप है। ये हमारा आंसर हो गया पहला नंबर का, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सैकड़ा में 6 है तो 6 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। फिर देखिए दहाई में 8 है, जोड़ 8, उसके बाद 0 लगा देंगे क्योंकि 10 के साथ गुना करेंगे 8 को तो 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इकाई में देखिए 9 है तो जोड़ 9, उसके बाद प्लस लगाकर देखिए दशांश में 0 है तो बस 0 लिखना है। 0/10 होगा एक्चुअल में तो चलिए मैं 10 लिख ही देता हूँ। उसके बाद प्लस, फिर देखिए शतांश में 3 है तो 3 बट्टे यहाँ पर देखिए 100 नीचे है तो यहाँ पर भी 100 नीचे लिखना है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, 600 जोड़ 80 जोड़ 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8 9 689 जोड़ 0/10 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3/100 है, नीचे 2 0 है तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगेगा 3 फिर 0 फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा फिर 0। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग तो टोटल हो जाएगा 689.03। ये हो गया इसका आंसर सेकेंड नंबर का, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। देखिए सैकड़ा में 5 है, दहाई में 0 है, इकाई में 3 है, दशांश में 4 है और शतांश में 0 है। 5 है तो 5 गुना 100 लिखेंगे तो 500 हो जाएगा। फिर प्लस देना है, उसके बाद 0 है, 0 और 0 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 3 है, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 का 3, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए दशांश में 4 है, 4 को 1/10 के साथ गुना करेंगे तो 4/10 हो जाएगा। फिर प्लस 0 को 1/100 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा।
अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। 500 जोड़ 0 जोड़ 3, तो यहाँ पर 503 हो जाएगा, प्लस फिर देखिए 4/10 है, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 4 से पहले पॉइंट, फिर यहाँ पर 0। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 503.4, 503.4, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर ए नंबर देखिए 0.07, बी नंबर 0.12 और सी नंबर 0.20 और डी 83.09। इन सभी संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखना है। तो पहले हम लोग स्थानीय मान सारणी बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक सारणी बना लेना होगा, जिसमें संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, फिर दहाई, इकाई, दशांश और शतांश। ओके, और जैसे मैंने पहले कहा है कि इकाई और दशांश के बीच में यहाँ पर हमारा पॉइंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पॉइंट रहेगा। तो पॉइंट से इधर वाला को यहाँ पर लिखना है और पॉइंट से इधर राइट साइड वाला को राइट साइड में लिखना है। तो देखिए पॉइंट से इधर लेफ्ट क्या है, 0 है। ए नंबर देखिए पॉइंट से पहले 0 है, तो हम लोग यहाँ पर इकाई में 0 लिखेंगे, दहाई में भी हम लोग 0 लिख देंगे, और दशांश में पॉइंट के बाद देखिए फिर से 0 है, 0 के बाद 7 है, तो शतांश में 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी नंबर, पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 है और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना है। फिर पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले 1 और उससे पहले कुछ नहीं है तो 0। फिर पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 0 है, यहाँ पर 0 लिख देना है। फिर देखिए डी नंबर, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 3, 3 से पहले यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखना है, पॉइंट के बाद 0 है तो 0 लिखना है। फिर 9 देखिए 9 है। तो इस तरीके से इकाई और दशांश के बीच में पॉइंट रहता है, उसके बाद आगे पीछे को यहाँ पर बस कॉपी कर देना है। आई होप 3 नंबर भी समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 5 है तो पहले इसको हम लोग 5 रहने देंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2/10 है, तो नीचे एक 0 है, एक 0 को हटाने के लिए ऊपर हम लोग एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 है, उससे पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं, नीचे 2 0 है तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, 7, 7 के बाद इधर हम लोग एक 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट, ताकि 2 संख्या हो जाएगा, 1 2, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। देखिए 5 में जोड़ेंगे 0.2 और फिर जोड़ेंगे 0.07, तो हमारे पास आ जाएगा 5.27। इस तरीके से 5.27 ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बी नंबर की ओर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 जोड़ 8/10 जोड़ 5/100 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 14 लिखते हैं, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर देखिए एक 0 नीचे है तो 0 को हटाने के लिए ऊपर एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 8, उससे पहले पॉइंट, उसके बाद 0, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 5/100 है तो इसको लिखेंगे 5, उससे पहले 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद 0। अब इसको सोल्व करते हैं, जोड़ेंगे तो 14.85 ये आएगा इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, 32 जोड़ 9/100, तो यहाँ पर 32 लिखना है पहले, फिर प्लस लगाना है। फिर देखिए 100 है नीचे, यहाँ पर 2 0 है, 2 0 है तो ऊपर 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, 9, और उससे पहले 0 लगाएंगे, 1 2, 2 संख्या हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, फिर इधर 0। अब 32 में 0.09 को जोड़ेंगे तो 32.09 ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर जो दशमलव अंक है उसको शब्द में लिखना है। ए नंबर देखिए 0.04, तो इसको 0.04 लिखना है। तो चलिए इसे हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको 0.0 फिर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.04 0.04 ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर 1.07, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1.1 0 फिर 7 है, तो यहाँ पर लिखना है 7, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए सी नंबर 3.0
3.24। यहाँ पर ध्यान देना है 3.24 इसको नहीं पढ़ना है, 3.24 पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, इसको ध्यान देना है। इसीलिए 5 नंबर में ऐसे शब्द में लिखने के लिए कहा गया है ताकि आप समझे कि पॉइंट के बाद इसको एक ही साथ नहीं पढ़ा जाता है, सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। तो 3.24 इसको पढ़ेंगे, ना कि 3.24, इसको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 3.24। यहाँ पर लिखना है 2 फिर 4, तो ये हो गया इसका आंसर 3.24। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डी नंबर की ओर। डी नंबर का क्वेश्चन देखिए 41.21 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 41 दशमलव 21 ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर 240.7, तो इसको भी लिखेंगे 240.7 है, तो यहाँ पर लिखना है 7। इस तरीके से हमारा 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो ए नंबर देखिए 0.12, तो 0.12 किन दो संख्या के बीच में रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 0.1 और 0.2 के बीच। देखिए 0.12 रहेगा 0.1 और 0.2 के बीच में। उसी प्रकार देखिए बी नंबर 2.7, तो 2.7 रहेगा 2 और 3 के बीच में, तो इसको लिखना है 2 और 3 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 है, 2 और 3 के बीच। उसी प्रकार देखिए सी नंबर 0.03 किसके बीच में रहेगा। तो 0.03, 0.02 और 0.04 के बीच में रहेगा, तो इसको लिखना है 0.02 और 0.04 के बीच, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर 1.4, तो 1.4 रहेगा 1 और 2 के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर 0.50 है, तो यह 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, या फिर पहले 0 लिख देते हैं, 0 और 1 के बीच में, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए, इसको न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए ए नंबर 0.25, तो इसको पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं भिन्न के रूप में। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हम लोग नीचे 2 0 पहले लगा देते हैं। अब देखिए पॉइंट है तो यहाँ पर 1 यानी कि 100, ऊपर 25 है तो 25, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। पॉइंट है उसके लिए 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है 1 2, इसलिए 2 0 और ऊपर 25 है तो 25। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, काट देते हैं 25 का 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4। इसको न्यूनतम भिन्न में लिखना है तो 1/4, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर 0.67 है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर 6 7 यानी कि 67 लिख लेते हैं, बटे पॉइंट के लिए 1 और 1 2 संख्या पॉइंट के बाद, इसलिए 2 0। अब इसको हम लोग न्यूनतम भिन्न में लिखते हैं, तो ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यही हमारा न्यूनतम भिन्न हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सी नंबर 0.125, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर 125 लिख लेते हैं यानी कि 125, बटे पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 0। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 25 125 और 25
चौके 100 और एक यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। अब फिर से 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। इस तरीके से 1/8 इसका आंसर आया है। तो 1/8 ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर 4.2। तो 4 2 लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो 42 हो जाएगा। बटे पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0। अब इसको न्यूनतम भिन्न में बदलेंगे, इसको हम लोग काट देते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं 2 से। 2 5 10, फिर 2 दूना 4, 2 1 2। इस तरीके से 21/5 आया है। तो 21/21 लिखना है, 21/5 ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर। ई नंबर में है 6.25। तो इसको लिखेंगे 625 बटे पॉइंट के लिए 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0। अब इसको काट देते हैं हम लोग, 25 से ही काटते हैं। 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ पर 12 बच गया है। 12 और यहाँ पर 5 आएगा तो 125 हो जाएगा। तो 25 25 125, फिर यहाँ पर 25 चौके 100, फिर 25 और 4 है तो ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट इसको लिखना है 25/4। तो इस तरीके से 25/4 ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आज हम लोग 6.2 कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।